हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले जैगुआर एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना रैमपेज मिसाइल को अपने सभी जो मेन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है इसमें इंटीग्रेट कर रही है। पहले रैमपेज की इंटीग्रेशन की बात हमें सुखोई 30 MKI में सुनने को मिली और सुखोई 30 MKI को ऑलरेडी ये मिसाइल मिल चुकी है। इसके बाद जो MiG-29 फाइटर्स हैं उनमें भी ये मिसाइल इंटीग्रेट करी जाएगी और फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और राफेल जैसे जो प्लेटफॉर्म है इन्हें भी भारतीय वायुसेना रैमपेज मिसाइल से इक्विप करने वाली है। अब ये सारी रिपोर्ट चल ही रही थी कि तभी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है जहां पर भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को रैमपेज मिसाइल के साथ स्पॉट किया जाता है। वो भी एक नहीं बल्कि रैमपेज मिसाइल 2 की संख्या में है जो कि जैगुआर फाइटर्स में हमें देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि रैमपेज को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पावरफुल वेपन सिस्टम है जो कि ऑलरेडी सुखोई 30 MKI और भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर से सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। जो इंटीग्रेशन है रैमपेज मिसाइल का जैगुआर में, ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय वायुसेना लगातार जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनसे अपने फाइटर जेट की फ्लीट को जो है वो इक्विप कर रही है। रैमपेज को लेकर ये माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत भारत में ही बनाई जाएगी और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल होगी जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी। रैमपेज काफ़ी कम खर्चीली है अगर आप इसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल से कंपेयर करें। इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और ये भारतीय वायुसेना को एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी इंक्रीज प्रदान करेगी। इसकी जो हाईएस्ट प्रिसीजन है और इफेक्टिवनेस है ये इसे एज अ वैल्यूएबल एसेट खड़ी कर देती है जो कि वेरियस कॉम्बैट मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। और जैगुआर फ्लीट में इसके इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अब जैगुआर फाइटर्स भी एक सेफ डिस्टेंस से जो एनिमी टारगेट है उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और जो एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन नए वेपन सिस्टम के जैगुआर फाइटर्स के इंटीग्रेशन में। सबसे खास बात तो ये है कि रैमपेज के इंट्रोडक्शन के बाद से भारतीय वायुसेना की जो जैगुआर फ्लीट है इसको एक तरीके से नया जीवन मिला है क्योंकि अब ये एयरक्राफ्ट और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो एंटी स्ट्राइक मिशन है, एंटी टेररिस्ट मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी उसी प्रकार के मिशन अब रैमपेज की सहायता से किए जा सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि सुखोई 30 MKI के अलावा भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो बड़े पैमाने पर अपने सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स जो उपस्थित हैं तथा जो आने वाले हैं उनमें भी रैमपेज मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेकर इंडियन एयरफोर्स गंभीर है। कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 की स्ट्राइक पैकेज में पहले ही हमें देखने को मिल जाएगी और एमका और दूसरे जो फाइटर जेट है उनके लिए भी इसको कंसीडर किया जा रहा है। और इस समय बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना इन मिसाइल्स को इसराइल से खरीद भी रही है। तो ये एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है जो जैगुआर में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। कल के डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना जो INS अरिहंत है इसको अब इंडक्ट करने वाली है। तो ये चीज़ें फाइनली हो चुकी है। आज ऑफिशियली भारतीय नौसेना के द्वारा जो INS अरिहंत है इसे सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया है। INS अरिहंत बेसिकली INS अरिहंत का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जो कि काफ़ी सारे अपग्रेड्स के बाद भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर रही है और ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। टोटल इस प्रकार की 5 सबमरीन्स निर्माणाधीन है जिसमें से INS अरिहंत के बाद INS अर्धमान, फिर S4 अर्धमान के बाद S4 और S4 स्टार जो है ये हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमें जो 5वीं सबमरीन है वो S5 के नाम पर देखने को मिलेगी, हालांकि उसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। अब INS अरिहंत और INS अरिहंत की बात करें तो ये मौजूदा जो SSBN है इनमें काफ़ी सारे अंतर भी हैं। जैसे कि INS अरिहंत की तुलना में अरिहंत को बहुत सारी मॉडिफिकेशन से गुजारा गया है और इसकी जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 टन की है और अपनी सिस्टर शिप की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी बताई जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इंटरनल अपग्रेड्स हैं ये किए गए हैं। अब S4 और S4 स्टार की बात करें तो ये स्ट्रेच डिज़ाइन होने वाली है अरिहंत क्लास सबमरीन की जिनका सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट अराउंड 7000 टन हमें देखने को मिलने वाला है। और सैटेलाइट इमेजेस में कई बार हमें इनके दर्शन भी हुए हैं, इनको स्पॉट भी किया गया है जब ये आउटडोर फिटमेंट एरिया में देखने को मिली थी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। हालांकि जो फर्स्ट पब्लिक रिपोर्ट थी 5वीं सबमरीन की उनके डेवलपमेंट की अभी ये कंफर्म हो चुकी है और माना जा रहा है कि उनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। अब अगर हम S4 की बात करें तो इसे ऑलरेडी ड्राई डॉक में 2022 में रोल आउट कर दिया गया था
और अब ये पॉसिबल है कि पांचवी सबमरीन जो है इसका निर्माण भी तकरीबन 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी तकरीबन 2 से 3 वर्ष लगेंगे जब इसे ड्राई डॉक से मूव करके आउटडोर फिटमेंट एरिया में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर आगे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और सी ट्रायल है इनकी शुरुआत होगी। S4 और S4 स्टार जो है ये अननेम्ड है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के इनको इनका नाम भी मिलेगा। हालांकि जो पांचवी सबमरीन है इसको लेकर माना जा रहा है कि ये काफ़ी एडवांस होगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि S4 स्टार और पांचवी सबमरीन जिसको हम S5 का नाम दे दें, तो ये जो सबमरीन्स होंगी ये K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड होंगी। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर की है और ये भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी कर देंगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना जो S5 क्लास के SSBN है इस पर भी काम कर रही है और माना जा रहा है कि उनका जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट होगा वो अराउंड 13,000 टन्स का होगा, यानी कि ये जो सबमरीन्स हैं ये काफ़ी पावरफुल होने वाली हैं और अगले 3 से 4 वर्षों में जो फर्स्ट सबमरीन है इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो कार्य है उसको उस पे हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है और इन सबमरीन में हमें जो K6 मिसाइल है और K8 मिसाइल है ये देखने को मिल सकती है, जो कि क्रमशः 6000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता के साथ आएंगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना इन सबमरीन प्रोग्राम्स के अलावा जो एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन है इनको लेकर भी काफ़ी गंभीर है और प्रोजेक्ट 75I को लेकर के तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पर अभी हाल ही में जो S80+ जो सबमरीन्स हैं इनका इंस्पेक्शन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था और इस समय माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना एक ऐसे AIP की तलाश में है जो कि बेसिकली ऑपरेशनल हो, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसकी तलाश में है जो कि ऑपरेशनल हो और अभी तक उन्हें ऐसा कोई मिल नहीं पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 75I है इसमें भी कोई बड़ी अपडेट हमें हाल ही के दिनों में सुनने को मिलने वाली है। वही प्रोजेक्ट 76 को लेकर हमने आपको पहले भी बताया कि 2028 तक प्रोजेक्ट 76 की डिज़ाइन को फाइनलाइज करने की बात की गई है और उसके बाद वहां पर MDL और जो DRDO है ये आपस में क्लैश करेंगे या इनका जो टक्कर है वो होने वाली है। DRDO वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के साथ अपनी डिज़ाइन को प्रस्तुत करेगा, जबकि MDL अकेले इस प्रोग्राम में काम कर रही है और वो अपनी डिज़ाइन प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। तेजस मार्क 2 को लेकर ANI की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि 2025 की शुरुआत में ही हमें तेजस मार्क 2 का रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, ANI की रिपोर्ट में ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा है कि जो तेजस मार्क 2 है इसका रोल आउट 2025 की ही शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 2025 के मध्य में लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स का आयोजन किया जाएगा और संभावित है कि 2025 का अंत होने से पहले ही तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तेजस मार्क 2 तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और 2028 से 29 के बीच में इनके प्रोडक्शन शुरू होने का कयास भी लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना खुद इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है और उन्हें इस एयरक्राफ्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस करने का काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।